नमस्कार, राम राम और गणी खमा दोस्तों। आज सुहाना सा मौसम है, बारिश का मौसम है और इसी बारिश के मौसम में अपन कैलेंडर टॉपिक के अगले सेशन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। बादल देखकर किसानों के चेहरे पर खुशी देखी मैंने, बादलों को देखकर किसानों के चेहरे पर खुशी देखी है मैंने। उन लोगों को झूमते हुए देखा है, उन लोगों को झूमते हुए देखा है जो इस बादलों का या इस बारिश का कितने समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, अभी बुआई का मौसम हो रखा है, खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं। आप भी अपनी इस तैयारी को उस किसान की मेहनत की तरह लीजिए कि वो पूरे साल इंतज़ार करता है बारिश का और फिर अपनी मेहनत से उन खेतों में एक सूखे से बीज से पौधा बनाता है और अपनी मेहनत से सींच के उसको वापस से क्विंटलों में, हजारों क्विंटलों में या अपन बात करें तो खूब सारा अनाज प्राप्त करता है। तो दोस्तों, आपको भी उसी किसान की तरह संयम और धैर्य बनाए हुए रखना है और अपनी तैयारी को जारी रखना है। आपको भी अपने एग्ज़ाम्स का किसान की तरह ही इंतज़ार है। तो जैसे ही एग्ज़ाम आए तो आपकी फिर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मेहनत में। आपको उस एग्ज़ाम से पहले सब कुछ तैयार कर लेना। जिस प्रकार किसान अपना बीज पहले से तैयार रखता है, किसान अपने खेतों को जोत के उनमें अच्छी जुताई करके तैयार कर लेता है बारिश से पहले, उसी प्रकार आपको उस मेन एग्ज़ाम से पहले तैयार हो जाना है। अपना मैटर तैयार कर लेना है, अपना सारा डाटा तैयार कर लेना उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कि जाते ही बस एग्ज़ाम का खोपड़ी में छेद करना है, एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करना है। दोस्तों, किसान से प्रेरणा लेते हुए मैं भी एक किसान पुत्र हूँ। तो आज अपन बात करेंगे कैलेंडर टॉपिक के अगले सेशन जो आपका बेसिक नॉलेज जांच करता है कि सर आपको कैलेंडर के बारे में बेसिक क्या जानकारी है, आप कैलेंडर के बारे में बेसिक क्या जानते हैं। देखो दोस्तों, अपन ने कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए हैं और जो अपन ने लेवल पढ़ा है उससे बाहर कुछ भी नहीं है, बस आपकी प्रैक्टिस है वही आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। तो दोस्तों, आज का सेशन मैं शुरू करता हूँ एक शानदार से बेसिक क्वेश्चन के साथ कि सर आपको पहला बताना है, क्वेश्चन है इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। आपको ये बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब साथियों, इस प्रकार के प्रश्न को आप ऑप्शन से ही कर पाएंगे, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। जो अपन बेसिक नॉलेज पढ़ा था, सर 4 का भाग देंगे अंतिम 2 डिजिट में। मैंने फर्स्ट लिख दिया 1940, बी लिखा है 1857, सी लिखा है 1956 और डी ऑप्शन अपने पास है दोस्तों 2020। तो दोस्तों, अब आपको चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। दोस्तों, अपने को क्या ये नहीं एग्जाम में जानबूझकर नहीं दिखेगा, क्योंकि अपन सीधा यूं ही पढ़ेंगे इनमें से कौन सा लीप वर्ष है और लीप वर्ष में उसने पहला ऑप्शन ही लीप वर्ष टिका रखा है, तो ज़्यादातर मित्र हमारे पहले ऑप्शन को टिक कर देते हैं। तो साथियों, आपको एग्जाम में प्रश्न को शांतिपूर्वक पढ़ना है, वहाँ 1-2 सेकेंड आप ज़्यादा एडजस्ट कर देंगे तो आप आगे कैलकुलेशन फास्ट करिए, उस पर अपना भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए कि आप वहाँ सुधार कर सकें, ना कि क्वेश्चन ही गलत पढ़ लें। क्वेश्चन गलत पढ़ने का मतलब है, अब देखिए 40, सर लास्ट 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है, लास्ट दो डिजिट सर 57 में नहीं जा रहा है। सर 100% ऑप्शन मिल गया, नहीं पूछा है तो बाकी 3 तो, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। सर 56 में 4 का भाग पूरा जा रहा है, 20 में भी पूरा जा रहा है, तो अपने को आंसर मिल गया 1857। दूसरा क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इनमें से कौन सा वर्ष लीप
शताब्दी है। साथियों, ये प्रश्न कैलेंडर, जो भी कैलेंडर के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज रखता है, रीजनिंग टॉपिक से रिलेटेड बात करता है, उसको ये क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि अपना कोई भी कॉन्सेप्ट, जीरो लेवल का कॉन्सेप्ट भी अपना छूटे ना। ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 1900, 2000, 1800 और 1700। अब दोस्तों आपको इनमें से बताना है लीप शताब्दी वर्ष। देखो यहाँ सब पता चल रहा है, चारों ऑप्शन में ही शताब्दी है। सर तो कैसे चेक करेंगे? आगे के 2 डिजिट में 4 का भाग देना है। 19 में नहीं जाएगा, 18 में भी नहीं जाएगा, 17 में भी नहीं जाएगा, 20 में जरूर 4 का भाग 5 बार पूरा पूरा चला जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार आपको ये इजी लेवल के प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। अगला प्रश्न क्या है सर? अगला प्रश्न दोस्तों बेसिक लेवल से है, वो भी बिल्कुल आपको प्रश्न में लिखा आएगा। ये आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो याद होने चाहिए। ऐसे प्रश्न में आप निकालने का टाइम भी, प्रथम 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष है? कितने लीप वर्ष है? देखिए दोस्तों, अगर आपको कैलेंडर का बेसिक नॉलेज है तो कैसे चेक करेंगे सर? सर हम 100 में 4 का भाग देंगे, यही सीखा है सर। आया 25, मतलब 25 बार लीप वर्ष आएगा। लेकिन साथियों आप 1 से 99 तक चले तब तक तो ठीक था, लेकिन 100वां वर्ष एक सेंचुरी वर्ष है। तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या 100 में 400 का भाग या आगे के 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है क्या? तो मैंने आगे के 2 अंक बना लिए 0 और 1, इनमें 4 का भाग दिया दोस्तों तो नहीं गया। तो आपको 25 ना करके उसमें से 1 माइनस कर लेना है। तो आंसर आ जाएगा सर 24 बार। या यूं बोल सकते हैं प्रथम 100 वर्षों में 24 लीप वर्ष थे। और सामान्य वर्ष कितने थे सर? 24 माइनस किए तो 76। इसी प्रकार आपको अगला प्रश्न पूछा जाएगा और कई बार पूछा गया है। इतना इजी लेवल है, कई बार पूछा गया इस प्रश्न को। प्रथम 400 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या बताइए। लीप वर्षों की संख्या बताइए। अब दोस्तों इसमें फर्स्ट ऑप्शन मैंने ज़्यादातर देखा है 96 लिखा हुआ मिलता है। लेकिन अपने को क्या करना है दोस्तों? अपने को क्या करना है सर? 100 में 4 वर्ष आता है, तो 400 में मैंने जब 4 का भाग दिया तो अपने को मिला सर 100 लीप वर्ष आने चाहिए थे। लेकिन 100वीं एक शताब्दी वर्ष आया, 200वां भी शताब्दी वर्ष आया, 300वां भी शताब्दी वर्ष आया और 400वां भी शताब्दी वर्ष आया। तो इनको मेरे को शताब्दी के हिसाब से चेक करना पड़ेगा साथियों। जैसे ही मैंने 100 में 4 या आगे के 2 अंकों में 4 का भाग दिया तो भाग नहीं गया। 200 में भी 4 का भाग दिया, 200 में नहीं, आगे के 2 अंक 0 और 2, 0 और 3, इनमें भी भाग नहीं गया, लेकिन 4 में चला गया। तो आपको क्या करना है सर? 100 में से 3 कम कर लेना है, क्योंकि ये 3 शताब्दी वर्ष है जो लीप वर्ष नहीं है, जो एक सामान्य शताब्दी वर्ष है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 97 ईयर या 97 वर्ष, जो अपने को लीप वर्ष मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसी में अगला प्रश्न आपको किस प्रकार का मिल सकता है उस पर मैं बात करता हूं। सर अगला प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, प्रथम 800 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा? अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस पीछे अपन ने किए उनका जैसा का जैसा है, लेकिन आपको परेशान करने के लिए वो यहाँ फरवरी देगा। 29 फरवरी एक उसने स्पेशल तारीख मेंशन की, बाकी वो इसको लीप वर्ष बोल देता तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लेते। क्योंकि एग्जामिनर का मकसद क्या होता है?
आपको फेल करवाना, उसकी कोशिश होती है कि आप फेल हो, लेकिन आपको क्या करना है सर, मेरे को सिलेक्शन लेना, पास होना है, तो बस आपको एग्जामिनर को गलत सिद्ध करना है। तो देखिए 800 में सर 4 का भाग, चाहे मैं 29 फरवरी पूछूं या लीप वर्ष पूछूं एक ही बात है, जब लीप वर्ष आता है तभी तो 29 फरवरी आती है। सर यह आंसर आया अपने पास 200। सर नॉर्मली 200 बार आना चाहिए था, लेकिन मैंने देखा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800, ये अपने को इसमें शताब्दी ईयर मिले। 800 वर्षों में 8 शताब्दी वर्ष थे, तो मैंने चेक किया शताब्दी वर्ष के हिसाब से 101 शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, 200 भी नहीं है, 300 भी नहीं है, 400 है सर, 500 भी नहीं है, 600 भी नहीं है, 700 भी नहीं है, 800 है सर। तो बस ये 6 वर्ष कम कर लेने हैं, 200 माइनस 6, तो आपको मिलेगा 194 बार। इसका सही आंसर होगा 194 बार। 29 फरवरी कितनी बार आएगा सर, 194 बार आएगा 800 वर्षों में। 29 फरवरी 194 बार आएगा दोस्तों 800 वर्षों में। देखिए अगला प्रश्न किस प्रकार, ये बेसिक क्वेश्चंस है, फटाफट करवा रहा हूं मैं, आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं करना चाहता। आप में से काफ़ी लोगों को ये क्वेश्चंस आते भी होंगे, लेकिन कभी कभी बाय मिस्टेक अपन इनको ही गलत कर देते हैं, जो ज़्यादा इजी होता है वही एग्ज़ाम में गलत हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न मैं ले लेता हूँ, 300 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी। अब दोस्तों सर अब इस प्रश्न को जैसे ही देखा आपने, इस प्रश्न को जैसे ही देखा आपने, आपको लीप वर्ष वाला कॉन्सेप्ट याद है और हमारे ज़्यादातर मित्र उसको 29 फरवरी समझ लेते हैं और उत्तर दे देते हैं। 300 में अभी जैसे इसका उत्तर निकाल लेते हैं 300/4, तो अपने पास आ जाएगा 75, अपने पास आ जाएगा 75। सर 75 में से 100 नहीं है, 200 भी नहीं है, 300 भी नहीं है, तो 3 माइनस करके उत्तर दे देते हैं 72, और पहला ही ऑप्शन वो 72 टिकाएगा और आपने हासिल कर लिया है लाखों लोगों से पीछे होने का तरीका। क्योंकि एक एग्ज़ाम में इस एक क्वेश्चन को सही करने से आप लाखों लोगों से आगे हो सकते हैं, एक गलत करने से आप लाखों लोगों से पीछे हो सकते हैं। तो सर इसमें क्या पूछा है दोस्तों, इसमें ये पूछा है कि 300 में दोस्तों मेरे, आप देखिए 29 तारीख की बात की गई है। देखिए दोस्तों तारीख बाकी के 11 महीनों में, फरवरी के अलावा भी तो 29 तारीख आती है, बाकी सभी 11 महीनों में। तो सामान्य वर्ष की बात करूं मैं सर, जहां सामान्य वर्ष होगा वहां 11 बार 29 तारीख आएगी, लीप वर्ष होगा वहां 12 बार आएगी, लीप वर्ष होगा वहां 12 बार आएगी। तो सर इसको कैसे करेंगे, आपको पता करना है 300 में कितने सामान्य वर्ष है, कितने लीप वर्ष है। सर मैंने देखा 75 आया था, 75 माइनस 3 किया तो 72 अभी अपने पास लीप वर्ष आए थे। तो 72 इंटू 72 वर्ष, या मतलब यूं बोल सकते हैं कि ऐसे 72 वर्ष होंगे जिसमें 12-29 तारीख आएगी। बाकी बचे कितने सर, बाकी बचे अपने पास 228। 228 इसको एक ही तरीके से किया जा सकता है कि सर मैं इसको कैसे करूं। आपको क्या करना है, आपको आराम से यही करना है सर, इसको 12 से गुणा कर लूं, सीधा सीधा 12 से गुणा कर लूं और फिर 12 इंटू 72 माइनस कर लूं। तो देखिए यहां अपन ने गुणा किया सर, एक वर्ष में 11 बार आती है, तो 228 वर्षों में कितनी बार आ जाएगी, 228 में इंटू 11 किया 228 इंटू 8 2 जोड़ लिया 8 10 5 और 2 2508 बार आ गया। अब दोस्तों 72 इंटू 12 करना है, 12 दूना 24,
2 केरी का 12 सत्तो 84 और 2 84 और 2 86, तो अपने पास मिला 864 सर, 864। अब इस प्रश्न का उत्तर काफ़ी लोग 72 दे चुके थे, लेकिन इसका उत्तर अपने पास मिलेगा अपने को 12 7 8 5 13 हासिल का 1 33 72। इसका आंसर होगा 33 72 दोस्तों। ध्यान रखें कि प्रश्न ने क्या पूछा है। इसने पूछा था 29 तारीख कितनी बार आई, ये ना पूछा था कि लीप वर्ष या फरवरी 29 फरवरी कितनी बार आएगी। अगर ये प्रश्न पूछता 29 फरवरी कितनी बार आएगी तो सीधा सीधा उत्तर था 72, सीधा सीधा उत्तर था सर 72 बार आएगी। लेकिन इसने पूछा है 300 में 228 सामान्य वर्ष होते हैं, 72 लीप वर्ष होते हैं। सामान्य वर्षों में 11 बार आती है, लीप वर्षों में 12 बार 29 तारीख आती है। तो ये कैलकुलेट करने के बाद अपने को मिला सर 33 72। इस प्रकार शानदार तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहना है दोस्तों। अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है सर। अगला कॉन्सेप्ट और भी बेसिक्स पर डिपेंड है और ही शानदार जानकारी है। अब देखिए दोस्तों, कई बार आपको प्रश्न आ जाता है, एक बात आप नोट कर लीजिए, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, या सामान्य वर्ष का बना लेना या लीप वर्ष का बना लेना और एक टेबल बना लेना आप। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को जो वार होगा वही 31 दिसंबर को होगा। क्या मतलब सर, एक्स वार 1 जनवरी को है तो 31 दिसंबर को भी एक्स वार ही होगा। मतलब सामान्य वर्ष जिस वार से शुरू हुआ है उसी वार पर खत्म होगा, सामान्य वर्ष उसी वार पर खत्म होगा। लेकिन लीप वर्ष में ये बात लागू नहीं होती है। वहाँ क्या होता है सर, अगर x वार को शुरू हुआ है तो x+1 वार को खत्म होगा। मतलब सर मान लिया मैंने सर 2004 वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार था, 1 जनवरी को सोमवार था और 31 दिसंबर को क्या आ जाएगा, सोमवार प्लस 1 मंगलवार। इसी प्रकार पूछा जाए 2003 एक सामान्य वर्ष है सर, 2003 में 1 जनवरी को अपने पास रविवार था तो 31 दिसंबर को क्या आ जाएगा, 31 दिसंबर को भी रविवार आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए इस टेबल को नोट करने के बाद, क्योंकि इस टेबल बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। कैसे सर, आपको पूछेगा 15 जनवरी 2001 को सोमवार है तो 15 जनवरी 2002 को क्या होगा, कौन सा वार होगा, या यूं पूछ सकता है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा। देखो जब सामान्य से नेक्स्ट वर्ष में जाना हो, सामान्य से नेक्स्ट वर्ष में जाना हो, या ये पता करना, ध्यान में रखना है कि तारीख में फरवरी कौन से वर्ष का काम में आ रहा वही डिसाइड करेगा। तो सामान्य में तो +1 करना है नए वर्ष में जाने के लिए और इसमें +2 कर लेना है। ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में सेट रखना है या याद रखना है। सर इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, अब देख लीजिए दोस्तों, इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, बहुत शानदार है। अब हमारे काफ़ी मित्र इस प्रकार के प्रश्नों को भी कोडिंग में ले जाते हैं। कोडिंग से किया जरूर जा सकता है, लेकिन क्यों करें, वहाँ आपको 50 सेकंड 40 सेकंड लगेंगे, या 5 सेकंड का काम है। अब जैसे 1 जनवरी सर 2017 को सोमवार है तो 1 जनवरी 2018 को कौन सा वार होगा। इस प्रकार का प्रश्न आएगा आपके सामने। यदि 1 जनवरी 2017 को सोमवार था तो 1 जनवरी 18 को कौन सा वार था। अब मित्रों अगर अपन इस प्रश्न को करें कोडिंग से तो पहले अपन इसका शेषफल निकालते, फिर नई कोड डे कोड बनाते, फिर इसका शेषफल निकालते और उस कोडिंग के हिसाब से कौन सा वार आ रहा वो देखते। लेकिन इसमें एक बात आपको नोटिस करने वाली थी सर,
सर 2017 का फरवरी इसमें काउंट हो रहा है, 18 का नहीं हो रहा है। तो बस आपको चेक कर लेना है 2017 एक सामान्य है या लीप वर्ष है। 2017 एक सामान्य वर्ष है सर। तो अपन ने अभी अभी बात की थी, कॉन्सेप्ट क्या था सर, +1 हो जाता है। तो यह आ जाएगा मंगलवार, मंगलवार। इसी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं सर। और क्या पूछा जा सकता है अपने को इसमें, और अगला प्रश्न किस प्रकार बन सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है 26 अक्टूबर 2011 को बुधवार था, तो 26 अक्टूबर 2015 को कौन सा वार होगा। इसमें अपन ने एक कॉन्सेप्ट पे बात की थी सर, सेम डेट और सेम मंथ आए, वो कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। लेकिन और भी शानदार बनाना है इसको, तो वही सर 11 से 12 में गए, फरवरी 12 का काम आया तो +2 करना है सर, +2 करना है। 12 से 13 में गए तो +1, 13 से 14 में गए तो फिर +1, 14 से 15 में गए तो फिर +1। तो देखिए दोस्तों, अब आपको कितने दिन आगे जाना है, 2 और 5 दिन आगे जाना है। तो बुधवार से 5 दिन सर, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो इसका आंसर हो जाएगा सोमवार। अब इसको बाकी किसी भी कॉन्सेप्ट से करते तो आपको कम से कम 30 सेकेंड लगते, लेकिन अपना ये जो कॉन्सेप्ट है ओड डेज वाला उसी पर आधारित है। उसमें देखिए कोई भी वर्ष सामान्य होगा तो वो जिस वार को शुरू हुआ उसी को ख़त्म होगा। कोई वर्ष लीप वर्ष है तो वो जिस वार को शुरू हुआ है उससे अगले दिन पर ख़त्म होगा। ये कॉन्सेप्ट है इसमें। ये शानदार कॉन्सेप्ट अपना करते हैं समाप्त, और आगे मैं बात करता हूँ इसमें और बेसिक्स में सर क्या है। सर बेसिक्स में एक और है सर, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल, कैलेंडर रिपीटेशन या पुनरावर्ती। सर ये पुनरावर्ती का क्या चक्कर है, क्या झोल है दोस्तों। अब इसका मतलब देखो, कैलेंडर पुनरावर्ती का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको वो ये नहीं पूछेगा सर 2020 में दीपावली, माना मेरे को याद नहीं है, 2020 में दीपावली 15 मार्च को तो होली आती है, तो 8 मार्च को होली थी या 9 मार्च को होली थी 2020 में। तो दोस्तों आपको बताना है वापस होली उसी दिन को कब आएगी। तो ये आप ये नहीं, क्योंकि होली को आप नहीं बता सकते, होली है ना हर वर्ष में चेंज होगी। होली आपको हर वर्ष में अलग डेट पे मिलेगी। क्यों सर, वो होली दीपावली ये सब अपने शक संवत, हिजरी संवत या जो धार्मिक कैलेंडर है उन पर बात करता है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन जो भी अपने त्यौहार है उसमें अपन धार्मिक कैलेंडरों की बात करते हैं। लेकिन इस कैलेंडर में ये बोला है कि सर पुनरावर्ती का मतलब जो कैलेंडर इस साल है वो वापस कैलेंडर किस साल अपने काम आ सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए उसका 300 के 365 दिन का सेम वार होगा, सेम के सेम मतलब पूरा एज इट इज कॉपी होगा, यूँ समझ लीजिए। जैसे कि सर आज 2021 चल रहा है तो इसका कैलेंडर वापस सेम का सेम यही कैलेंडर अपने कब काम आ सकता है कि यही वार मिले, यही तारीखें मिले अपने को पूरे के पूरे 365 दिन। तो वो है कैलेंडर की पुनरावृत्ति। तो इस पर बात करने से पहले दोस्तों आपको पता कैसे करेंगे सर, ईयर के लास्ट 2 डिजिट बटा 4। अब आपको एक टेबल बना लेनी है दोस्तों। एक तरफ लिख लेना है शेषफल और एक तरफ है ऐड मतलब जोड़ना, ईयर जोड़ लेने हैं। सर जब मैं 4 का भाग दूंगा और एक शेषफल बचेगा तो मेरे को 6 जोड़ना होगा। जैसे 2021 है उसमें मैंने 4 का भाग दिया तो
एक शेषफल बच गया तो मैं 6 जोड़ूंगा 2027 में अपने को 2021 का कैलेंडर रिपीट मिलेगा दोस्तों। उसी प्रकार अगर 2 शेषफल है तो सर 11 ऐड करने हैं, 3 शेषफल है तो 11 ऐड करने हैं, और 4 शेषफल आ नहीं सकता, 4 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 0, तब अपने को 28 ऐड करने हैं, 28 ऐड करने हैं। ये तो हो गई वर्षों की बात दोस्तों, ये तो हो गई वर्षों की बात। अब देखिए एक आता है कॉन्सेप्ट शताब्दी पर, ये तो हो गया। अब जब शताब्दी की बात करें, शताब्दी की बात करूं मैं दोस्तों, तो उसमें जब सामान्य शताब्दी वर्ष हो तो उसका कैलेंडर तो प्लस 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, और लीप शताब्दी वर्ष हो तो उसका कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। ये दोनों आपको याद कर लेने हैं दोस्तों, अच्छे से रट लेने हैं इनको, अच्छे से अपने दिमाग की कॉन्शियस मेमोरी में इनको सेट कर लेना है। कैसे सर? इस पर आजकल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे। कैसे क्वेश्चंस? अब वही बात करते हैं, अपने को इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं सर। अब देखिए दोस्तों, आपको पूछेगा, मैं कुछ वर्ष दे रहा हूँ, आपको बताना है कैलेंडर रिपीट कैसे होगा, वही बताना। प्रश्न यही आएगा 2001 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति कौन से वर्ष में होगी, तो पुनरावृत्ति जहीं वर्ड दिखे वहाँ आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है। यहाँ 2001 ले लिया मैंने, 1992 ले लिया, 1977 ले लिया दोस्तों, मैंने 1875 ले लिया, 1300 ले लिया, 1900 ले लिया, 2000 ले लिया, मैंने 1872 ले लिया, 1369 ले लिया। अब दोस्तों आपको ये बताना है कि इन जो आपके सामने ईयर्स दे रखे हैं इनका वापस कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब होगी। अपन ने टेबल याद है सर, जब भी शेषफल 1 बचे तो 6 जोड़ना है, वर्ष की बात कर रहा हूँ। 2 बचे 11 जोड़ना है, 3 बचे 11 जोड़ना है, और 0 बचे तो अपने को 28 ऐड करना है। और जब भी शताब्दी की बात हो तो बस सामान्य हो तो 6 ऐड कर देना है, और लीप हो तो 28 ऐड कर देना। ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसका सर 2001 मैंने 4 का भाग दिया, शेषफल बचा 1, तो मैंने क्या ऐड करना है दोस्तों, प्लस का 6, तो मैंने ऐड किया तो आ गया 2007। आप भी इस प्रकार से खूब सारे प्रश्न लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान मेथड है, या आसान तरीका है, आसान तरीके के प्रश्न है। ये बेसिक वाले जो भी अपन आज के वीडियो में बात किए जिन प्रश्नों की, वो बहुत इजी लेवल के हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे मैंने 29 फरवरी और 29 तारीख की बात कर ली तो कन्फ्यूज़न वाली बात हो गई ना। ज़्यादातर मित्र 29 फरवरी या लीप वर्ष वाला कॉन्सेप्ट तो याद रहता, उनको 29 तारीख वाला याद नहीं रहता। तो आपको बस यही ध्यान रखना है। अब 1992 में 4 का भाग पूरा जाता है, तो आपको क्या ऐड करना है, 28 सर, 28 ऐड किया तो 2020 आ गया। 1977 सर, 77 में 4 का भाग नहीं जाता, 4 का भाग नहीं जाता सर, तो शेषफल क्या बचता, 1, तो ऐड क्या करना है, प्लस 6, तो 1983। 75 सर, 75 में 4 का भाग दिया, 72 में पूरा जाता है, शेषफल बच गया 3 सर, 3 शेषफल बचे तो अपने को 11 ऐड करना है, 1886। अब सर यहाँ आइए 1300, एक शताब्दी है सर, शताब्दी चेक की मैंने, 1300 एक सामान्य शताब्दी है, तो प्लस ऐड करना है 6, तो आ गया 1306। 1900 भी एक सामान्य शताब्दी है, तो प्लस 6 ऐड किया तो 1906। अब 2000 एक सामान्य शताब्दी ना होके ये शताब्दी है अपनी कौन सी, लीप शताब्दी, और जहाँ भी लीप शताब्दी वहाँ ऐड करना है 28, तो आंसर आ गया 2028। फिर 1872 शेषफल 0, फिर 28 ऐड किया मैंने तो 1900, 1872 का कैलेंडर रिपीट कब हुआ सर, 1900 में 28 ऐड किया, 1369। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसमें 69 में 4 का भाग दिया तो शेषफल मिलेगा 1, तो आपको 6 ऐड करना है, 1375। इस प्रकार आपको प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है दोस्तों, इस प्रकार आपको प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। अब देखिए
आज का या इस कैलेंडर टॉपिक की लास्ट जानकारी उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। वो क्या है सर? वो है ओड दिन। ओड दिन। अब ये सर ओड दिन क्या होते हैं? ओड डेज। दोस्तों अपना कैलेंडर का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा शेषफल या ओड दिनों पर ही चलता है, इसलिए ये जानकारी रखना जरूरी है। जानकारी रखना जरूरी है। कैसे सर? देखिए मैंने लिख दिया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये अपने पास 12 महीने हैं। 12 महीने हैं सर। देखिए ओड डेज जनवरी 31 तारीख का होता है, 31 में 7 का भाग दिया तो 3 शेषफल बच गया। अब देखिए फरवरी में 2 ओड होते हैं, एक तो 0 और एक 1। जब 29 का फरवरी होगा तो एक दिन शेषफल बचेगा और 28 का फरवरी होगा तो शेषफल बचेगा ही नहीं। सर मार्च फिर 31 का है तो 3 का ओड डेज। अप्रैल सर, अप्रैल है अपना, तो देखिए अप्रैल 30 दिनों का होता है 2, मई 30 दिनों का होता है 31। सर मई होता है, देखो इनको भी पता करने का तरीका, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो मई भी 31 का तो शेषफल 3, जून 30 का तो शेषफल 2, जुलाई 31 का 3, जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने हैं जो रेगुलरली 31 के आते हैं। सितंबर 30 का तो 2, अक्टूबर 31 का तो 3, नवंबर 30 का तो 2 और ये 31 का तो 3। ये है ओड डेज, जो 7 का भाग उस टोटल दिनों में महीने के 7 का भाग देने पर अपने को ये ओड दिन प्राप्त हुए। देखो अब दोस्तों इनमें भी कई बार पूछा जाता है, ये ओड डेज पर डायरेक्टली पर्सन बन जाता है, तो आपको इनको ध्यान रखना है क्योंकि अपना बेसिक्स कॉन्सेप्ट इन्हीं पर आधारित होता है। धन्यवाद दोस्तों, अपना कैलेंडर टॉपिक मेरी तरफ से पूरा हो गया है। अब आपको अपने इन 5-6 वीडियो को देखने के बाद अपनी तरफ से मेहनत लगानी है और दम लगा के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और एग्ज़ाम से पहले मैंने बोला है किसान की तरह ही सब कुछ तैयार होना चाहिए। एक सैनिक की तरह आप पहले ही गोला बारूद एग्ज़ाम से पहले ही तैयार रखो। युद्ध से पहले जिस प्रकार सैनिक तैयार होता है तो आपके लिए तो आपका एग्ज़ाम ही युद्ध है। और उस रण की तैयारी करने के लिए आप अपने वीडियो देखते जाइए और साथ के साथ खुद की तरफ से शानदार प्रैक्टिस जारी रखें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ।